नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। वोटिंग बूथ के अंदर बीजेपी के पोलिंग एजेंट चुनाव आचार संहिता का मजाक बनाते हैं। उसके बाद जब रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो चुनाव अधिकारी डिफेंड करने आ जाते हैं और इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव की छठे चरण की वोटिंग में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कैसे हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर विपक्षी नेताओं ने, पत्रकारों ने चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे हैं। साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाया और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला नोकझोंक हो जाती है। पहले आपको बताते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से क्या वीडियो सामने आया है जो चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग करता है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती और बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज मैदान में हैं। ये बूथ के अंदर की एक फोटो है और ये पूरा मामला क्या है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है, सोमनाथ भारती ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगाती है? शर्मनाक चुनाव आयोग, ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? पोलिंग बूथ के अंदर बीजेपी के पोलिंग एजेंट खुलेआम पंपलेट दिखा रहे हैं। बूथ नंबर 134, 135, 137 और 138 में मामला सामने आया है। तुरंत उचित कार्रवाई करें। ये सोमनाथ भारती एक बूथ के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि झोले के अंदर बीजेपी के एजेंट का झोला चेक करते हैं और उसके बाद क्या सीन होता है और चुनाव अधिकारी कैसे डिफेंड करती हैं उस बात को, जो खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। सोमनाथ भारती ने क्या जानकारी दी है? सोमनाथ भारती कहते हैं कि मैं देखकर हैरान रह गया कि हर बूथ पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट पंपलेट ले जा रहे हैं और किसी बात का कोई डर नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो साझा किया। वीडियो में क्या दिखाई देता है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। वीडियो देखिए, सोमनाथ भारती जब बूथ के अंदर जाते हैं। कैसे आप लोग क्या चुनाव लड़ा रहे हैं? देख रहे हैं निकालो नंदगल कर क्या रहे? बताइए मैडम कैसे? घंटे कैसे दिख रहा है? ऊपर से मुझे दिख रहा है। एक पीस बाहर है चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव कराओगे सर, आप बाहर नहीं, यहाँ से बाहर जाइए। ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पर, बाहर जाइए। तो ये सोमनाथ भारती सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसे चुनाव कराओगे मैडम? चुनाव आचार संहिता का मजाक बन रहा है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट के बस्ते के अंदर पंपलेट हैं जो कि अलाउड नहीं है। वोटिंग बूथ के अंदर ले जाना पर्चा किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। तो चुनाव अधिकारी कहते हैं कि देखिए, तो बाहर नहीं निकाला था, झोले के अंदर ही रखा था पर्चा। हालांकि झोले के अंदर ले जाना भी अलाउड नहीं है। लेकिन सोमनाथ भारती जब कहते हैं कि मैडम बाहर देखा पर्चा मैंने, तभी तो पता चला। उसके बाद चुनाव अधिकारी इधर उधर की बात करके मामले को टाल देती हैं। सोमनाथ भारती जब आपत्ति जताते हैं उसके बाद ये पर्चे बाहर जाते हैं। और पर्चे में आखिरकार क्या था ये देख सकते हैं आप। ये बांसुरी स्वराज के आप फोटो देख सकते हैं, पीएम मोदी की फोटो देख सकते हैं। बाकायदा चुनाव प्रचार के पर्चे वोटिंग बूथ के अंदर ले जाए जा रहे हैं और चुनाव अधिकारी डिफेंड करते हैं कि साहब झोले से बाहर नहीं निकाला था। पूरे इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा? विनोद शर्मा कहते हैं कि कहां हो जनाब राजीव कुमार, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त पर कटाक्ष करते हैं। जरा देखें ये क्या हो रहा है। पत्रकार नीरज झा लिखते हैं कि चुनाव पर कोई कैसे ही भरोसा करे आदमी, कोई आदर्श, कोई नियम, कोई जिम्मेदारी बची ही नहीं। खुलेआम नियमों का उल्लंघन होता रहता है और जिम्मेदार लोग चुप बैठे देखते रहते हैं। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि एक पीठासीन अधिकारी मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो कान पकड़कर माफी मांगने लगी। हालांकि एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन में बहाल भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, चुनाव अधिकारियों का ऐसा व्यवहार गंभीर सवाल खड़े करता है कि जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, अगर वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर एलजी की केजरीवाल के साथ बहस हो गई। और क्या आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने सबसे पहले ट्वीट किया
और आरोप लगाया कि ऐसी जानकारी मिली है कि आज एलजी ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि जहां इंडिया गठबंधन के वोटर भारी संख्या में हैं, वहां पर वोटिंग धीरे करवानी है ताकि लोगों को वोट डालने में दिक्कत हो। प्रशासन द्वारा भाजपा को जिताने का ऐसा कोई भी प्रयास गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है और मैं उम्मीद करती हूं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और ऐसे किसी भी प्रयास पर रोक लगाएगा। तो आतिशी आरोप लगाती है कि इंडिया गठबंधन जहां मजबूत दिखाई देगा वहां वोटिंग धीरे कराई जाएगी। आतिशी के बाद अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे को उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह शॉकिंग है, मतलब हैरान करने वाला है और इलेक्शन कमीशन को यह तय करना होगा कि दिल्ली में आराम से वोटिंग हो सके, अच्छे से वोटिंग हो सके। अरविंद केजरीवाल इसको रिट्वीट करते हैं और एलजी फिर इसे लेकर जवाब देते हैं। एलजी क्या जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल को? एलजी शायराना अंदाज में जवाब देते हैं कि आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। और उसके बाद एलजी कहते हैं कि मैंने इस बात का संज्ञान लिया है कि संवैधानिक पद पर बैठी एक मंत्री मेरे खिलाफ गैर जरूरी और नकली स्टेटमेंट दे रही हैं, फर्जी स्टेटमेंट दे रही हैं और आप उसे इंडोर्स कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए एलजी कहते हैं कि आपकी मंत्री झूठे आरोप लगा रही हैं और आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच टकराव पुराना है। एलजी बदलते रहते हैं लेकिन टकराव बना रहता है। लेकिन सोमनाथ भारती वाला जो मामला है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई पोलिंग एजेंट इस तरह का व्यवहार करता है, पर्चे लेकर अंदर आता है, तो उसे तुरंत बाहर करना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई चुनाव अधिकारी किसी पार्टी के पक्ष में कुछ करता पाया जाता है तो उस पर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को कायदे से जेल होनी चाहिए। जो भी चुनाव अधिकारी एक पार्टी के पक्ष में प्रचार करता दिखाई दे, भेदभाव करता दिखाई दे, उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है लोकसभा चुनाव और चुनाव के साथ मजाक कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बीजेपी नेताओं की दादागिरी कहीं दिखाई देती है, कहीं बूथ के अंदर जाकर चुनावी अधिकारियों को भी धमकाते हैं, कहीं बुर्का हटाकर चेक करने लगते हैं, तो कहीं पर चुनाव अधिकारी ही मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे तमाम मामलों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उम्मीद क्या की जाए जब प्रधानमंत्री के बयानों तक को लेकर चुनाव आयोग जेपी नड्डा के नाम नोटिस जारी करता है कि आप बोलिए अपने स्टार कैंपेनर को कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री से लेकर क्या बीजेपी नेताओं पर चुनाव आयोग बेबस दिखाई देता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।